ये क्वेश्चन गेट 2023 का है, क्वेश्चन नंबर 59। ये क्वेश्चन एलए का क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में क्या क्या, पहले ये हमें देखना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का है, ओके, और डिटर्मिनेंट a प्लस आई आयोटा i इक्वल टू 0 ये भी दी गई है। हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम लोग इससे भी दिखा सकते हैं, इक्वल टू 0 बाय, हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि अगर a हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं कि इतना डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में ये लेमडा जो होती है एक आइगन वैल्यू होती है, ओके, ये क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा, आइगन वैल्यू, यहाँ पे लेमडा आइगन वैल्यू होती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर इसको इससे कंपेयर करें तो a माइनस आई लेमडा इक्वल टू 0, जिसमें लेमडा जो है वो माइनस आई है, तो हमें एक आइगन वैल्यू मिल गई लेमडा 1, हम लोग को एक आइगन वैल्यू मिली माइनस आई। हम लोग जानते हैं कि कभी भी आइगन वैल्यू जो होती है, अगर वो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होती है तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू जो होती है वो हमेशा वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर माइनस आई है तो प्लस एक आइगन वैल्यू और एग्जिस्ट तो करेगा ही जो प्लस आई होगा, ओके, दो आइगन वैल्यू हमें मिल गई। हमें क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है 3x3 की दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी मैट्रिक्स 3x3 की दी गई है तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो भी 3 आइगन वैल्यू होगी। तो हम लोगों ने 2 फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम क्या करना है, हमें और एक फाइंड आउट करना है। इसमें क्वेश्चन में और चीज़ हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि और भी कुछ दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, जहाँ पे आई जो है किसके इक्वल है, √1 के, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि आई जो है वो 3x3 आइडेंटिटी ये मैट्रिक्स है, ओके। इसके बाद ये भी बताया गया है कि इफ़ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 3, अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 3 है तब देन द ट्रेस ऑफ a स्क्वायर इज, तो हमें ये पता करना है कि a स्क्वायर की ट्रेस क्या है, ओके। यहाँ पे डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 3 दी गई है, तो हमें दिखाना है डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 3 दी गई है। हम लोग एक प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि आइगन वैल्यूज़ की जो प्रोडक्ट जो होती है ना, आइगन वैल्यूज़ की जो प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है। आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट वो डिटर्मिनेंट की इक्वल होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से डिटर्मिनेंट दी गई है, तो डिटर्मिनेंट कितना दिया गया है, डिटर्मिनेंट 3 दिया गया है, और हम लोग 2 आइगन वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस आई और दूसरा है प्लस आई, और तीसरा हमें फाइंड आउट करना है लेमडा 3। तो माइनस यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई स्क्वायर हो जाता है, माइनस आई स्क्वायर, हम लोग आई स्क्वायर हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, √-1, तो आई कितना दिया गया, √-1, तो हम लोग यहाँ से वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ पे लेमडा 3x लेमडा 3, ये 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या आ गया, लेमडा 3 जो हो गई वो 3 होगी, ये माइनस माइनस प्लस, तो लेमडा 3 हमें 3 मिल गई, ओके, लेमडा 3 इक्वल टू 3 हमें मिल गई। तो हमें अब हमें तो पता ही है, हमें लेमडा 1 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, लेमडा 2 भी फाइंड आउट करें, और लेमडा 3 भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करनी है कि ट्रेस
किसका, ए स्क्वायर की ट्रेस ज्ञात करनी है। अगर हम लोग जानते हैं कि ये जो आइगन वैल्यू जो है वो लेमडा की है, सॉरी ये जो आइगन वैल्यू है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 ये ए के आइगन वैल्यूज़ है। ओके, ए 3 × 3 की दी गई है तो उसके आइगन वैल्यूज भी 3 आएंगे, वो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। अगर हम बाय प्रॉपर्टी हम लोग जानते ही हैं कि अगर ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज हमें प्राप्त करनी है, अगर हमें ज्ञात करना है तो इसका बस स्क्वायर कर देंगे तो ये ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो उसी तरह हम लोग लेमडा 1 स्क्वायर करेंगे, ये आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। कैसे, क्या ये तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा और आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया है इसकी वैल्यू। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का -1 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, एक थ्योरम हमें पता है कि अगर ट्रेस क्या होता है, ट्रेस क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती है। तो TRA ट्रेस ए स्क्वायर का क्या होता है, लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर प्लस लेमडा 3 स्क्वायर, ये होता है। तो -1 प्लस 9 तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो 7 आ गई। तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख देंगे, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 7 होगा। ठीक, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।